हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम चक्र में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना तो टोटल हमारे भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, बट समय समय पर संशोधन होते रहे तो नई नई अनुसूचियाँ जुड़ती रहीं। आज की डेट में हमारे भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। तो आज हम पूरी 12 की 12 अनुसूचियों को ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे। हमारी पहली अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख है। दोस्तों, इसके पहले भाग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, हमारा भाग 1 ले लो, अनुसूची 1 ले लो या आर्टिकल 1 ले लो, तीनों के फर्स्ट में क्या मिलेगा? संघ और राज्य क्षेत्रों की बात होगी। हमारी दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख। हमारी तीसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख। दोस्तों, हम ये तीनों की तीनों अनुसूची को एक स्टोरी के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से राज्य बने, उन राज्यों से मिलकर हमारा क्या देश बना। तो पहली अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों की बात हो गई। अब देश तो बन गया, उस देश को चलाने के लिए किन की जरूरत पड़ेगी? पदाधिकारियों की जरूरत पड़ेगी। ये पदाधिकारी जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो ये बिना पैसे के तो काम करेगी नहीं, बिना पैसे मतलब वेतन और बिना भत्ते के काम नहीं करेंगे। तो हमने दूसरी अनुसूची में इनको देने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन की बात कर दी। फिर उसके बाद इनको वेतन, भत्ता, पेंशन तो मिलने लगा, ये कहीं भ्रष्टाचार ना करें, इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमने इनको तीसरी अनुसूची में शपथ दिलाने की बात कर दी। तो दोस्तों, इसके माध्यम से आप ये तीनों अनुसूची याद कर सकते हैं। हमारा देश बना, देश को चलाने वाले पदाधिकारियों को दूसरी अनुसूची में हमने वेतन, भत्ते और पेंशन की बात कर दी, और तीसरी अनुसूची में उनको हमने शपथ दिला दी। दोस्तों, मान लो आपको ये ट्रिक भूल गई या ये स्टोरी भूल गई, तो आप ये पहली अनुसूची तो आपको याद ही है कि उसमें हमने संघ और राज्य क्षेत्रों की बात की है। अब दूसरी अनुसूची को कैसे याद कर सकते हो? दूसरी मतलब 2 नंबरी काम। 2 नंबरी काम किस चीज़ के लिए होता है? पैसे के लिए, मतलब वेतन भत्ते के लिए होता है। तो दूसरी अनुसूची में क्या है? पैसे की बात है, वेतन भत्ते की बात है। अब तीसरी अनुसूची को कैसे याद कर सकते हो? तीसरी तीसरी अनुसूची में क्या हमने शपथ दिलाई है उन पदाधिकारियों को। तो शपथ में टोटल कितने वर्ड आ रहे हैं? 3 वर्ड आ रहे हैं। तो तीसरी अनुसूची में क्या होगा? ली जाने वाली शपथ की बात होगी। हमारी चौथी अनुसूची में क्या है? राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों का आवंटन। दोस्तों, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जब 4 लोग मिलते हैं तो क्या होता है? सीटों का बंटवारा होता है। तो इसी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात चौथी अनुसूची में की गई है। हमारी 5वीं अनुसूची में क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध। दोस्तों, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? जो हमारे नेता होते हैं वो 5 साल के लिए चुन के आते हैं और वो क्या बोलते हैं? हम अनुसूचित जाति और जनजाति का उद्धार करेंगे, बट वो कभी करते नहीं है। तो इससे आप याद कर सकते हो कि 5वीं अनुसूची में एसटी और एससी की बात की गई है। और दोस्तों, एक और तरीका है इसको याद करने का, 5। जब हम 5 लिखते हैं तो एस जैसा होता है, एस में क्या हो गया? एस टी और एस सी आ गए, तो एस टी एस सी आ गए। तो उसी से आप याद कर सकते हो कि 5वीं अनुसूची में क्या होगा? एस टी और एस सी की बात की जा रही है। हमारी 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध। दोस्तों, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? आपने इंडिया का मैप देखा होगा, तो ये छटे हुए राज्य हैं, बिल्कुल अलग से ईस्ट में दिखते हैं, ईस्ट साइड में। तो ये इसमें जो राज्य शामिल हैं उनको याद करने का एक कोड है। क्या है? आमे मित्र। आ से क्या हो जाएगा? आ से असम, मे से मेघालय, मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि छठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है या नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है। तो आप दोस्तों इस कोड को जरूर याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 7वीं अनुसूची की ओर। हमारी 7वीं अनुसूची में क्या है? राज्य व केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? 7 विभाजन शक्तियों का, 7 शक्ति। तो देख लो दोस्तों, ये मैच हो रहा है, तो इसी से आप लोग याद कर सकते हैं कि 7 में क्या है? शक्तियों का विभाजन। दोस्तों, ये शक्तियों का विभाजन किस प्रकार से किया गया? 3 भागों में किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। दोस्तों, आपको संघ सूची के विषय बारे में बता दूं कि संघ सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिसके बारे में कानून केंद्र बनाता है। इस समय टोटल 100 विषय शामिल हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे जनगणना और विदेशी संबंध।
राज्य सूची में वो विषय शामिल होते हैं जिसके बारे में राज्य कानून बनाता है। इस समय टोटल इसमें कितने विषय शामिल हैं? 61 शामिल हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? पुलिस व्यवस्था। हमारी तीसरी अनुसूची क्या है? समवर्ती सूची। इनमें वो विषय शामिल होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र मिलकर कानून बनाते हैं, और इसमें टोटल अभी कितने विषय शामिल हैं? 52 शामिल हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया? शिक्षा और वन। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं 8वीं अनुसूची की ओर। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख। भाषा को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लैंग्वेज। लैंग्वेज में टोटल कितने वर्ड आ रहे हैं? आप लोग गिन लीजिए, 8 वर्ड आ रहे हैं। तो इससे याद कर सकते हैं कि 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। और टोटल कितनी भाषाएं अभी वर्तमान में शामिल हैं? 22 भाषाएं। दोस्तों, जब हमारा संविधान बना था तब कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं शामिल थी। ये भाषाएं वो लिखी हुई हैं, और फिर समय समय पर संशोधन हुए तो नई नई भाषाएं जुड़ी। जैसे 21वां संविधान संशोधन हुआ 1967 को, तो सिंधी जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 हुआ तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 हुआ तो क्या? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। अब बढ़ते हैं भाग 9 की ओर, अनुसूची 9 की ओर। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आप कैसे याद कर सकते हैं? 9 मतलब नेगेटिव। अब किसी की संपत्ति का अधिग्रहण करना क्या? एक प्रकार का नेगेटिव काम है। तो इसलिए 9वीं अनुसूची में क्या? संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, इसको कब जोड़ा गया? इसको पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। हमारी 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। दोस्तों, जब आप लोग 10वीं क्लास में होते हो तो आपके दल बदल जाते हैं, सब कोई किसी दल में, सब अलग अलग दल में चले जाते हैं। तो उससे आप इसको याद कर सकते हो कि 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख। और दोस्तों, इसको कब जोड़ा गया? इसको 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा जोड़ा गया। हमारी 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियां। दोस्तों, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? एक 11 नंबर की बस होती है, उसके माध्यम से हम कहाँ जाते हैं? अपने गांव जाते हैं, और गांव में क्या होती है? पंचायत। तो उससे आप इसको याद कर सकते हो कि 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख है। इसमें टोटल कितने विषय शामिल हैं? 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची का 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। हमारी 12वीं अनुसूची में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार व जिम्मेदारियों का उल्लेख। दोस्तों, नगर पालिकाएं कहाँ होती हैं? शहरों में होती हैं। और शहर के लोग कहाँ? 12 के बाद घूमने निकलते हैं, नाइट आउट करते हैं। तो उससे आप इसको याद कर सकते हो कि 12वीं अनुसूची में शहरों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। और इसमें टोटल कितने विषय शामिल हैं? 18 विषय शामिल हैं। और इस अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया। दोस्तों, इसी के साथ पूरी 12 की 12 अनुसूचियां खत्म होती है। उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक के माध्यम से आपको ये अनुसूचियां याद ही हो गई होंगी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।